कोयला व्यवसायी पर फायरिंग के मामले में टीपीसी के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। देसी पिस्टल, देसी कट्टा, गोली, बाइक्स, मोबाइल सहित लेवी के 2,80,000 रुपये बरामद। बुरकुंडा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में बीते 23 जनवरी को कोयला व्यवसाय से जुड़े गजानंद प्रसाद उर्फ गज्जू साहू की कार पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना में संलिप्त टीपीसी के 4 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि 23 जनवरी को भुरकुंडा बाजार में कोयला कारोबार से जुड़े गजानंद साहू की टाइगन कार पर 2 अपराधियों ने 2 गोलियां चलाई थी। दोनों गोलियां कार के चदरे को छेद दूसरी तरफ निकल गई। फायरिंग कर दोनों अपराधी भाग निकले। घटना में गजानंद प्रसाद बाल बच गए। इस पर पुलिस ने कांड संख्या 16/20-23 भादवी की धारा 360/34/12 बी के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। पतरातू एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर छानबीन शुरू की गई, जिसमें 4 अपराधियों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में नवनीत कुमार बनपुर लातेहार निवासी, महेंद्र गोंझू ईचापिरी पतरातू निवासी, पवन राणा मांडू निवासी और शाह इमाम हफुआ पतरातू निवासी शामिल हैं। एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि आरोपियों के पास से एक काले रंग का पल्सर बाइक, एक सफेद रंग की अपाची बाइक, लेवी के 2,80,000 रुपये, एक देसी पिस्टल, साथ में 2 राउंड जिंदा गोली, एक गोली बाइक में, एक राउंड जिंदा गोली और मोबाइल बरामद किए गए हैं। एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि गजानंद प्रसाद पर फायरिंग की घटना में प्रयुक्त पल्सर को भी जब्त किया गया है। वहीं रामगढ़ में कोयला व्यवसायी नेपाल यादव पर फायरिंग के मामले में इसी संगठन के अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। पुलिस की छानबीन जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ पतरातू वीरेंद्र चौधरी, पतरातू सर्किल इंस्पेक्टर रोहित कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। सोना न्यूज पतरातू से राहुल सिंह की रिपोर्ट। जनवरी को गजेंद्र साहू नामक एक इंडस्ट्रियलिस्ट पे एक जानलेवा अटैक हुआ था। कुछ लोगों ने बाइक सवार अननोन अपराधियों ने उनकी गाड़ी को चेस करके भुरकुंडा में बाजार इलाके में शाम के वक्त उनकी गाड़ी पर गोली चलाई थी। तो उस संबंध में एक कांड रजिस्टर किया गया था और उसकी जिम्मेदारी एसडीपीओ पतरातू के नेतृत्व में एक छापामारी टीम को दी गई थी, जिसने उसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन करके और छापामारी करते हुए कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 4 लोगों का जो संबंध है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली टीपीसी संगठन के साथ में है। वो उनके लिए सिम कलेक्शन का काम करते हैं, रेकी करने का काम करते हैं, गोली चलाने का काम करते हैं। तो ये चारों लोग की इन्वॉल्वमेंट गजेंद्र साहू पर जो हमला हुआ था उसमें थी। और फिर इन्वेस्टिगेशन में फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, तो कुछ दिन पहले जो नेपाल यादव पे 10 जनवरी को रामगढ़ थाना क्षेत्र में जो फायरिंग हुई थी उसमें भी इन्हीं गैंग के लोग और इन्हीं से इन लोगों के अलावा भी कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। तो इसमें नेपाल यादव केस और गजेंद्र साहू पर जो फायरिंग केस हुआ था, इन दोनों की फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इस केस में गजेंद्र साहू पर जो हमला हुआ था उसमें जो मोटरसाइकिल का यूज किया गया था, उस पल्सर मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है, उसको जब्त कर लिया गया है। इन अपराधियों के पास से हम लोगों को एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और साथ ही साथ लगभग 2,80,000 रुपए भी अपराधियों के पास से बरामद हुआ है, जिसको जब्त कर लिया गया है। कितने अपराधी गिरफ्तार हुए? टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नवनीत कुमार, महेंद्र गंजू, पवन राणा और शाइमा अंसारी। ये लातेहार, रामगढ़, चतरा ऐसे जिलों में अक्सर इन लोगों का जो टीपीसी के उग्रवादियों द्वारा जो इंसिडेंट्स किया जाता है उसमें ये लोग शामिल रहते हैं। सर गजेंद्र प्रसाद या गजानंद? गजानंद